दोस्तों जेके एसएसबी क्लास 4 के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके सामने आ रहा है। उसी के साथ साथ में एक और अपडेट नई पोस्ट के रिलेटेड आ रहा है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े जेके एसएसबी क्लास 4 के अपडेट के बारे में, पहले मैं आपको ये क्लियरली दिखा देता हूं कि जेके एसएसबी का जो नई एडवर्टीजमेंट आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक नई एडवर्टीजमेंट आई है, नई पोस्ट को लेके क्या अपडेट है। इसके बाद हम क्लास 4 एग्जाम पे बात करेंगे। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये 4 जून 2021 की यानी कि 2 दिन पहले की एक अपडेट है। 2 दिन पहले का एक एडवर्टीजमेंट आया है। तो इस एडवर्टीजमेंट में पोस्ट निकाली गई है फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 503 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में 280 पोस्ट हैं, जीएडी में 200 हैं और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में 4 हैं और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 19 पोस्ट हैं। 20 जून से स्टार्ट होंगी और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगी 20 जुलाई। तो ये है कुछ पोस्ट जो निकाली गई है जेके एसएसबी की तरफ से और इसकी हमने आपको डिटेल बता दी है। बाकी आप इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका सिलेबस वगैरह सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। कौन एलिजिबल है इसके लिए, कौन एलिजिबल नहीं है वो आप देख सकते हैं। इसके लिए आप मैं इस एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर देना। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्जाम अपडेट आया है आपके सामने, उसकी बात करते हैं। दोस्तों 2 जून को एक आर्टिकल आया है अर्ली टाइम्स। आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। सिलेक्शन ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉइज ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स अनलाइकली टू बी कंसिडर्ड। यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा क्लास 4 एम्प्लॉइज में। और आगे इस आर्टिकल में हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि क्यों ये ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए सबसे पहले पैरा में ये बता रहे हैं ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट और बाकी हायर क्वालिफिकेशन के लोगों ने इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर सिक्योर किया है जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्जाम में और उन सिलेक्शन कंसिडर नहीं की जाएगी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिर्फ वो कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे जिनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है और मिनिमम जो है वो 10th है। दूसरा पैरा में क्या लिखा है कि जहां तक बात है ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को ड्रॉप करने की क्लास 4 की सिलेक्शन की लिस्ट से, उसमें सोर्सेज का ये कहना है कि जेके एसएसबी ने अर्ली टाइम्स को ये इन्फॉर्म किया, उनके से ये बताया गया डिपार्टमेंट की तरफ से क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड थी वो मैक्सिमम 12 हाईली क्वालिफाइड ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्लास 4 के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है। सिलेक्शन लिस्ट में नहीं उनका नाम आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ड्रॉपिंग द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स का, कि क्यों उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो उस मुद्दे को लेके यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे क्लियरली जो है उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए 50,000 पोस्ट दी। 50,000 पोस्ट में सिर्फ 8,000 ही ऐसी पोस्ट हैं जो क्लास 4 पोस्ट हैं जो 10th और 12th वालों को दी जाएंगी। रेस्ट जितनी भी पोस्ट हैं वो पोस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएट्स को दी जाएगी और अदर देन मतलब ग्रेजुएट से हायर जो भी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में ही एक रिप्लाई है उन लोगों के लिए, जवाब है उन लोगों के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं हमें भी सिलेक्ट करनी चाहिए, हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए, हम कोर्ट केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भाई आपको पता है ऑलरेडी आपसे कहा गया है कि आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा चाहे आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन था कि भाई इतनी पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। उसके अलावा एक और पॉइंट वहां पे मेंशन था कि पैरा 6 के पॉइंट 3 में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे ये लिखा था कि द कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन अदर देन 10th और 12th शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पोस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके अगर कोई कैंडिडेट ऐसा निकलता है जिसकी 10th या 12th के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन निकलती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। अब उन्होंने कहा यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है नीचे, मेन पॉइंट है एसएसबी के चेयरमैन, उनका इंटरव्यू लिया है अर्ली टाइम्स वालों ने और अर्ली टाइम्स को जेके एसएसबी के चेयरमैन ने कहा है कि देखिए वहाँ एक और प्रॉब्लम है ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करने में और पोस्ट ग्रेजुएट्स को क्लास 4 की पोस्ट के लिए। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि मान लो अगर कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट क्लास 4 की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाता है, उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है, उसको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिल जाता है,
कल को मान लो अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है जेकेएसएसबी की तरफ से ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, जैसे कि सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है, इंस्पेक्टर फाइनेंस है, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस या इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ग्रेजुएट्स के लिए है। तो उन्हें ये कहा है कि सपोज अगर उस कैंडिडेट का जिसने क्लास 4 की पोस्ट में ज्वाइनिंग की पोस्टिंग हुई थी, मान लो अगर उसका कोई रिटर्न हो क्वालिफाई हो किसी बड़ी पोस्ट के लिए, मान लो किसी बैंकिंग पोस्ट के लिए या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली पोस्ट है, तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वो क्लास 4 को तरजीह नहीं देगा, क्लास 4 की पोस्ट को वहीं पे छोड़ देगा। और चेयरमैन खालिद जहांगीर ने कहा कि वो जो उनका पर्पस है क्लास 4 की जॉब्स को फिल करने का, वो उनका मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा, वो पर्पस उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा फिर कल को उस पोस्ट को छोड़ सकता है और वहां पे पोस्ट वैकेंट रह सकती है, उनको फिर एडवर्टीजमेंट निकालनी पड़ेगी और फिर उनको एग्जाम लेना पड़ेगा और या फिर से मतलब रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर यही है, खालिद जहांगीर ने ये कहा है, चेयरमैन ने ये कहा है कि हम जो है उन ग्रेजुएट्स को एलिमिनेट करेंगे, ग्रेजुएट्स को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इसके लिए एलिजिबल नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब ने कहा है कि 1:4 रेशो में हम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कैंडिडेट करेंगे फर्दर जो भी है। तो मतलब मान लीजिए 8,500 पोस्ट है, तो 8,500 का 4 टाइम्स जितनी भी 8,575 पोस्ट है, उनके 4 टाइम्स जितना भी रैंक बनता है, ये अप्रोक्सीमेटली 36,000 रैंक के आसपास जाता है, यानी कि 36,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो ये था सबसे बड़ा अपडेट, आज का ताज़ा अपडेट जो आप तक हमें पहुंचाना था। तो दोस्तों फिर भी मुझे पता है कि फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और वो अपनी फिलॉसफी लगाएंगे और वहां पे आर्गुमेंट्स करेंगे कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। तो खैर आप वेस्ट ना करें, अपना फजूल बहस ना करें, आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का वेट करें एंड लेट अस सी, वेट एंड वॉच। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द ग्रेजुएट्स। जितनी भी ये नई पोस्ट आई हैं उन ग्रेजुएट्स को मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पढ़ें और एग्जाम दें। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, जितने भी लोगों ने क्लास 4 का एग्जाम दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जितना पॉसिबल हो सकता है उतना शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।